मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो फर्क पड़ता है। अक्सर कर लोग दूसरों से ज़्यादा होशियार दिखने के लिए मेहनत करते हैं। अक्सर कर लोग दूसरों से ज़्यादा धनवान दिखने के लिए मेहनत करते हैं। अक्सर कर लोग दूसरों से ज़्यादा प्रतिष्ठा पाने के लिए मेहनत करते हैं और अक्सर कर लोग नाम कमाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले कल दूसरे लोग आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो जरूर फर्क पड़ता है। किसी के लिए बेहतर करने वाली संस्थाएं, जीव दया की संस्थाएं, पक्षियों के लिए काम करने वाली संस्थाएं, इंसानों के लिए काम करने वाले लोग निश्चित रूप से जीव दया पालक हैं और ईश्वर के, भगवान के, महावीर के, बुद्ध के और श्री राम के वचनों को सार्थक करने वाले सच्चे इंसानियत के मसीहा हैं। जो दया और साहस को साथ लेकर चलता है, जो इंसान दया और साहस को साथ लेकर चलता है, दोनों अपोजिट हैं, फिर भी जो दया और साहस को साथ लेके चलता है वो अपने साथ साथ औरों का भी भाग्य बदलता है। वो अपने साथ साथ औरों का भी भाग्य बदलता है। बकराशाला का संचालन करने वाले जीव दया प्रेमी चारे युवा विद्यासागर जीव दया केंद्र, शनमती गौशाला, बर्ड्स पक्षियों के लिए काम करने वाले हॉस्पिटल्स, युवाओं का एक नया उपक्रम पक्षियों के लिए बाइक, एम्बुलेंस, पशुओं के लिए काम करने का जज्बा निश्चित रूप से आपको और इंसानों से अलग उठा करके दिखाता है। एक तरफ दुनिया में ऐसे लोग हैं जहां जानवरों का कत्ल करके वो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। एक अंधा आदमी भी बता देगा कि कत्ल करके कोई धर्मात्मा नहीं होता है। एक अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी भी बता देगा कि किसी को कष्ट देने वाला किसी भी तरह का धर्मात्मा नहीं हो सकता, चाहे कलकत्ते में काली के नाम पर हो और चाहे इस्लाम में खुदा के नाम पर। किसी भी जीव को कष्ट देना पाप ही है, रहम करना धर्म है। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। धम्मो दया विशुद्धो। इसलिए भगवान महावीर ने इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो दया की, अहिंसा की, करुणा की घुट्टी पिलाई है वो अद्भुत है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने एक समय कहा था अपने जीवन में महावीर जयंती के अवसर पर कि दुनिया में अगर महावीर ना होते तो शायद अहिंसा भी ना होती। और उन्होंने कहा था कि और जहाँ कहीं भी अहिंसा के दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो वैदिकों में हो रहे हों और चाहे बुद्धों में हो रहे हों, कहीं भी जो अहिंसा के दर्शन हो रहे हो महावीर स्वामी की एक निष्ठा का परिणाम है। और सारे महापुरुष तो एक बार पीछे हट गए। बुद्ध ने भी छूट दे दी कि आप इस तरह का मांस खा सकते हैं, इस तरह का हिंसा कर सकते हैं। उन्होंने करुणा की बड़ी बड़ी बातें की हैं, करुणा के लिए उन्होंने बहुत आगे भी बढ़ाया है, लेकिन बहुत जगह जनता के दबाव में उन्होंने कई जगह छूटें भी दे दी। लेकिन महावीर अटल रहे और उन्होंने कहा कि मैं एक मच्छर की, एक चींटी की भी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, पेड़ पौधे वनस्पति में भी जीव है। अगर उनके साथ भी अन्याय होता है तो महावीर उनके साथ नहीं है। वो हिंसक है और वो अहिंसक नहीं कहला सकता है। ज्ञानियों, ऐसा महा अहिंसा वाला जिन शासन आज भी गौरवान्वित हो रहा है और आप जैसे सिपाहियों से इसकी गरिमा और बढ़ रही है।
नीली शर्ट पहन करके बैठे हैं, पूरे सुनील हो गए। ये सारी युवा और युवाओं का जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आज उपस्थित है, निश्चित रूप से जिन शासन की इस अहिंसामय दयामय पद्धति को आगे आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में हम कितना कुछ कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो हम अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा ज़रूर उठाएंगे कि हमें देख करके लोग अहिंसा की परिभाषा सीखें, हमें देख करके लोग समझें कि एक जैनी का बच्चा रात में नहीं खा रहा है, अहिंसा का कितना स्तरीय पालन करता है। जहाँ पर नॉन वेज और वेज और नॉन वेज लिखा हो ऐसी जगह पर भोजन नहीं करता, शराब की दुकान के पास भी खड़ा नहीं होता है, चलते फिरते बाजार में नहीं खाता है, पैकेट बंद वस्तु जिसका हमें ठिकाना नहीं पड़ रहा है उसका स्पर्श नहीं करता है। देखिए, युवा है, आलू नहीं खाता है, दिन में 2 बार भोजन खाता है और लाखों कमाता है। 25% अपने जीवन पर खर्च करता है, 25% माता पिता परिवार के लिए खर्च करता है, 25% संग्रह करता है और 25% दीन दुखी गरीबों की सहायता के लिए और जानवरों के जीवन पर लुटा देता है। लोगों को आपके जीवन से सीख मिलना चाहिए। प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, आपके जीवन का सौभाग्य है। आज जो भगवान का अभिषेक करेगा, एक ना एक दिन उसका भी मंगलमय अभिषेक हो जाएगा। ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंची ऊंची प्रतिष्ठा पर उसका अभिषेक हो जाएगा। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो रात्रि भोजन त्याग, दूसरा जिन दर्शन। दोनों में से एक खूंटे से भी यदि आप बंधे रहे तो जिंदगी में आपको भी कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता, भ्रष्ट नहीं कर सकता। कि या तो सुबह अभिषेक और जिन दर्शन से बंध जाइए, दिन भर आप पवित्र रहेंगे और इतना सा पाप आपसे नहीं होगा, कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा। या फिर रात्रि में भोजन संबंधी त्याग कर लीजिए और उस खूंटी से बंध गए कि इस खूंटी से बंध गए, जिंदगी बड़ी शांति सहजता और प्रतिष्ठा के साथ बीतेगी। सौभाग्यशालियों, जो दया और साहस को साथ लेके चलता है वो अपने साथ औरों का भी भाग्य बदलता है। कौन बकरों को बचाता है, इस पर को तर्क वितर्क हो जाएंगे। कितना बचाएंगे, बोलिए आप, बोलिए कितना बचाएंगे? और आपके बचाने से बच जाएंगे क्या? आप कितनों को जिंदगी भर पालन करेंगे? ध्यान रखना, आप कितनों को पालन कर पा रहे हैं मायने यह नहीं है। आप कितनों की रक्षा कर पा रहे हैं बात ये नहीं है, लेकिन आप कितने जीवों की रक्षा का जज्बा रखते हैं, महत्वपूर्ण ये है। समुद्र किनारे रोज रोज टहलने वाले लोगों में आज एक युवा भी टहल रहा था और हुआ यूं कि कल ही ज्वार भाटा हुआ है, पानी उतर के गया है और ढेरों मछलियां रेत में तड़प रही हैं। और वो युवा एक एक मछली को उठाता है और समुद्र में फेंकता है, फिर 10-5 कदम चलता है, 10-5 कदम दौड़ता है, फिर एक मछली को उठाता है, फिर सागर के पानी में फेंकता है, फिर किसी तड़पती हुई उछलती हुई मछली को उठा के फिर पानी में फेंकता है। और एक बुजुर्ग उसे पीछे पीछे चले आ रहे हैं और उसका 10-5 बार का ये उपक्रम देखा तो उन्होंने टोका, बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा कि कुछ नहीं, मछली को उठा के पानी में फेंक रहा हूँ। दादा ने कहा कि तुम्हारे 10-5 मछलियों को पानी में उठा के फेंकने से क्या फर्क पड़ता है? समुद्र किनारे लाखों मछलियां पानी के बाहर आ गई हैं और तड़प रही हैं। जालों में जो फंस जाती हैं वो तो तड़प तड़प के मारी जाती हैं। यूं भी प्रकृति के प्रकोप में ढेरों मछलियां बाहर आ गई हैं और तड़प रही हैं। और तुम कितना चलोगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मछलियां, 200 मछलियां, 500 मछलियां पानी में फेंकोगे। तुम्हारे 10-5 मछलियों को पानी में फेंक करके उनका जीवन बचाने से क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा, दादाजी 10-5 मछलियों को बचाने से हमें कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन उन 10-5 मछलियों को जरूर फर्क पड़ता है। दस 5 मछलियां हैं, 10-5 जानवर हैं, पशु पंछी हैं। बोले बाइक एम्बुलेंस से तुम कितने पंछियों को बचाओगे? वो युवा कह रहे थे कि हम लोग लगभग 50-55 जीवों को रोज बचा लेते हैं, क्योंकि
समय सार की भाषा में कहें तो कोई किसी को बचाता नहीं हो, किसी को कोई मारता नहीं है। लेकिन जब आचार शास्त्रों की भाषा में बात करें तो सबसे पहला धर्म है अहिंसा परमो धर्मा। धम्मो दया विशुद्ध हो, दया से जो विशुद्ध है वही धर्म है। ये बात सत्य है कि आप किसी को कितना भी बचा लीजिए, लेकिन एक दिन आयु पूरी होगी और वो मरेंगे। अब वो जब भी जिएंगे, जब भी मरेंगे, ये उनका अपना आयुष्य। लेकिन आपने जो दया का परिणाम किया है, इसका अथाह पुण्य आपको जरूर मिलेगा। ढेर सारी कहानियां आजकल आप इंटरनेट पर और दूसरे तरह से सुन समझ सकते हैं कि जो दया और अहिंसा के लिए आई हैं। लेकिन एक बहुत पुरानी और फेमस कहानी है मृगसेन धीवर की। मृगसेन धीवर जो अत्यंत गरीब है, दरिद्र व्यक्ति है, मछली मार के काम चलाता है और पत्नी ने आज उसे धौंस दे के घर से निकाला है। 2 दिन से तुम कुछ लाए नहीं हो, आज अगर कुछ नहीं लाए तो घर वापस मत आना। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है और तुमसे 4 मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। और आज जब गया तो देखा बगीचे में कई सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। गांव के सेठ जी भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, पुरोहित भी बैठे हैं, मंत्री संतरी जैसे बड़े बड़े लोग हैं और जनता भी इकट्ठी हुई है। और तभी नज़र पड़ी कि लोग कुछ खाने पीने के लिए नहीं आए। एक नग्न दिगंबर नृगंथ तपस्वी शिला पर बैठे हैं, जिनके तन पर कोई धागा नहीं है, जिनके मन पर कोई लागा नहीं है, जिनके तन पर कोई लफड़ा नहीं है, जिनके मन पर कोई कपड़ा नहीं है, जिनके तन पर कोई लफड़ा नहीं है, जिनके जीवन में कोई घपला नहीं है। पूरी तरह से विरक्त मना संपूर्ण संग के त्यागी मुनि कुछ कह रहे हैं। और उसने विचार किया कि जब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो 5 मिनट मैं भी बैठूं। और उसने सुनना चालू किया। मुनिराज अहिंसा पर उपदेश दे रहे थे, दया करुणा की भावनाओं से जन जन को भिगो रहे थे और वे कह रहे थे कि अति आवश्यक हो तो कभी विरोधी हिंसा में हाथ लगा सकते हैं। उद्योगी हिंसा में कदाचित आपसे गलतियां हो सकती हैं। आरंभ संबंधी कार्यों से श्रावक को दोष लग सकते हैं, बाकी संकल्प पूर्वक किसी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। सबों ने तरह तरह के नियम लिए और चले गए। वो बेचारा सोचता हुआ बैठा ही रह गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गुरु की वाणी में डूब जाते हैं, जब किसी तरह के शॉर्ट्स में डूब जाते हैं, किसी तरह की नाटिका में डूब जाते हैं, तो जब वो थम भी जाए तो ऐसे लगता है जैसे हमें शौक लगा हो और हम चुपचाप बैठे रहते। सबके जाने के बाद भी वो बैठा रहा और विचार करने लगा कि सबसे ज़्यादा मेरे द्वारा पाप हो रहा है। और अंत में कहा कि महाराज जी मुझे भी कोई नियम दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि भाई क्या काम करते हो? मछली मारता हूँ, घर का काम चलाता हूँ, मछली मारना बंद कर दीजिए। गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं, घर कैसे चलेगा, सब भूख से मर जाएंगे, हमें कुछ और आता नहीं। मुनि बड़े दयालु होते हैं, वे समय सार के भी ज्ञाता होते हैं तो आचार शास्त्र के भी ज्ञाता होते हैं। वे गणधर जैसे मुनि और बड़े बड़े मुनि शिष्यों को पढ़ाते हैं, वैसे सादा से सादा जनता के लिए भी धर्म का मार्ग सिखाने की दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने कहा बंधु ऐसा करो, जाल में जो पहली मछली आए उसे छोड़ देना। उसने कहा ये तो हो सकता है, मैं इतनी दया कर सकता हूँ, पहली मछली छोड़ दूंगा। योग संयोग की बात कि वह गया और जैसे उसने जाल फेंका वैसे ही पहली बार में ही उसको बड़ी सारी मछली, बोलते ना आज तो बड़ी मछली फंसी है। भ्रष्टाचारी लोगों की भाषा में भी ऐसा बोलते हैं, कहीं बड़ा सेठिया हाथ पड़ गया तो आज तो बड़ी मछली फंस। आजकल ये भाषा तो धार्मिक क्षेत्र में भी आ गई कि आज तो बड़ी मछली फंसी है। ठीक नहीं है, धर्म की भाषा अलग होती है और दुनियादारी की भाषा। बड़ी मछली फंसी ही मतलब उससे तो ऐसे लगा कि हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए फ्री हो गए, कई सारी असरफियां मिल जाएंगी। लेकिन तभी ख्याल आया आज ही मैंने एक नियम लिया है कि पहली मछली छोड़ना है।
उसने बेईमानी नहीं की। जैसे कि अक्सर कर धर्मात्मा कहलाने वाले लोग बेईमानी कर लेते हैं ना, बोली लगाएंगे आज और जमा करेंगे जब उसका दुगना हो जाएगा 4 साल बाद, जमा उतना ही करेंगे जितना बोला था। बेईमानी हो गई। नियम जो टाइम का है, जिस ढंग का नियम है उसको उस ढंग से पालन करिए। उसने पालन किया और साथ में उसने इतना विचार और किया कि कहीं मछली फिर से वापस आ गई तो, और मैंने पहचान पाया और मेरे द्वारा मारी गई तो मुझे पाप लगेगा। उसने क्या किया, फटा हुआ उसका अपना चादर था, उसमें से एक चिंदी निकाल के और उसने मछली के पंख को बांध दी कि अगर पकड़ में आएगी तो मैं पहचान जाऊंगा कि मैंने छोड़ी है और इसे मुझे मारना नहीं है। लेकिन फिर से भी आई तो वही मछली आई, चिंदी देख करके उसने छोड़ दिया। फिर से आई, फिर वही मछली आई। दोपहर होने आ गई, परेशान हो गया। दूसरे घाट पर गया, फिर वही मछली। तीसरे घाट पर गया, फिर वही। चौथे घाट पर गया, अंधेरा हो गया। घर तो जाना पड़ेगा, खाली हाथ ही घर के लिए चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया, भीतर से करकसी आवाज आई, कुछ लाए हो? उसने कहा आज भी कुछ नहीं मिला, तो तुम वहीं मरो। घर के बाहर एक पुराना पेड़ था, वहीं लेट गया। दरवाजा अंदर नहीं खोला तो अंदर जाएंगे कैसे? परिणाम ये हुआ, कोबरा नाग आया और उसको डस लिया। तड़प करके उसकी जान निकल गई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका आदमी तो बाहर मरा पड़ा है। महिला को बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। गृहस्थी है, एक गृहस्थी के 2 पहिए हैं, इनसे मेहनत नहीं हो रही थी, मुझे साथ निभाना चाहिए था, मुझे हाथ लगाना चाहिए था। आधी रात को आए, खाली हाथ आए तो भी मुझे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानबूझ के थोड़ी वो ऐसा कर रहे थे। और फिर ढेर सारा पछताना चालू हुआ, रोना चालू हुआ। इतना बुरा लगा कि तड़प तड़प के उसके भी प्राण। कई बार होता है लापरवाही में आप कैसा भी जवाब दे देते हैं, तो जब उस घटना का कोई रूप बन के सामने आता है तो फिर आप खुद ही परेशान होते हैं कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा उस वक्त नहीं करना चाहिए था, मुझे संभाल लेना चाहिए था। और हमें सबसे पहले संभाल लेने पर ही ध्यान देना चाहिए। बेटा गलतियां करके आया है तो जा, तू वहीं जा, मर। नहीं, कोशिश करिए कि पहले प्रेम से समझाएं। अगर इस बात को उसने इसी ढंग से ले लिया और भग गया तो बाद में पछताना हाथ रखेगा। बेटियां कभी लापरवाही कर देती हैं तो उनके साथ बड़ी शालीनता से पेश आइए, सही रास्ते पर लाइए, बताइए उनके जीवन की क्या कीमत है और जिन धर्म की क्या कीमत है। दुनिया में वो तुम कहीं भी चले जाओ, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिन धर्म नहीं मिलेगा।